दर्शक साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को दबा के रखिए ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और उसका आप आनंद उठा सके। साथियों, पढ़ाई तुम्हारे द्वारा CG स्कूल पोर्टल में शिक्षक स्व आकलन किए जाने के निर्देश शासन के तरफ से हमें सूचना प्राप्त है, जिसके तहत आपको शिक्षक स्व आकलन का कार्य CG स्कूल के पोर्टल में करना होगा। इसके लिए हम कैसे करेंगे और किस तरह से स्व आकलन कर सकते हैं, इसी पे यह वीडियो है। चलिए दोस्तों, इसके लिए हमें CG स्कूल के पोर्टल में लॉगिन होना पड़ेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको 3 डैश लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही शिक्षक के कार्य, यहाँ शिक्षक के कार्य दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। शिक्षक के कार्य पर क्लिक करते ही हमें फिर से ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। 3rd नंबर पे आपको 3rd नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, न्यू ऑप्शन करके शिक्षक स्व आकलन। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर शिक्षक स्व आकलन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया डैशबोर्ड दिखाई देगा, उसमें शिक्षक स्व आकलन TSA.CG का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसी आप पे आपको चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, जैसे भी हम क्लिक करते हैं हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आप शिक्षक की जानकारी, आपकी जानकारी दिखाई देगा, जिसमें कर्मचारी कोड का संख्या, नाम, लिंग, जन्म दिनांक, पदनाम, स्कूल का पता, यूडाइस कोड, राज्य, जिला और ब्लॉक आपका प्रदर्शित होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको दिया है शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है विषय। आपको यहाँ पर विषय दिया गया है, तो यहाँ पर क्लास, ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास चॉइस करना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर टिक करेंगे क्लास, तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 12 तक के क्लास दिखाई देंगे। तो आप जैसे ही आप अपने क्लास का पर टिक करना होगा, आपको अपने क्लास का टिक करना होगा। जैसे कि हम क्लास 5 ले रहे हैं, तो इसमें क्लास 5 ले रहे हैं तो क्लास 5 आ जाएगा। जैसे और इसके नीचे आएगा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हम जैसे कि हम इंग्लिश लेंगे, पर्यावरण, हिंदी, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपने, उसको हम जैसे कि इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश नहीं लेकर जैसे मैथ्स, गणित ले लेते हैं। मैथ लेने के बाद यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसी पे क्लिक करना है दोस्तों। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐड करते ही ये क्लास और सब्जेक्ट आपका नीचे ऐड हो जाएगा। जैसे 1 से लेकर 6 तक का हमारा क्लास और सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। इस तरह से हम ये 7वें नंबर का क्लास 5 मैथ का विषय ये जुड़ जाएगा हमारा, तो ये क्रमांक 7 हो जाएगा। इस तरह से ये ऐड होते जाएगा। इसको हम पहले से ऐड कर चुके हैं। तो और सेव एज ड्रॉप्ड, यहाँ आपको सेव एज ड्रॉप्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव रहेगा। जैसे ही आप बैक होकर एग्जिट होकर फिर वापस आएंगे तो ये आपका सेव। तो यहाँ पर क्लास ऐड हो जाने के बाद क्लास का सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद आपको अगला पेज ले जाएगा ये इस तरह से, जिसमें शिक्षकों की समेकित रेटिंग दिया है, जैसे क्रमांक दिया है और निष्पादन मानक दिया है जिसमें, और निष्पादन संकेतक दिया है। यहाँ देख सकते हैं निष्पादन मानक, निष्पादन संकेतक, क्रमिक निष्पादन, उपलब्धि बिंदु, जो उपलब्धि बिंदु है हमारा, और यहाँ पर प्राप्तांक। और दोस्तों लास्ट में दिया है, मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
प्रशिक्षण की आवश्यकता रहने पर ही यहाँ आपको टिक करना है। शिक्षक साथियों, इस तरह से ये समेकित रेटिंग के लिए निष्पादन मानक जो दिया है 1 से लेकर, जहाँ हमारा 1 से लेकर देख सकते हैं यहाँ पर 40 बिंदु में ये हमारा निष्पादन मानक दिया हुआ है। और निष्पादन मानक 40 बिंदु में निष्पादन संकेतक भी 40 बिंदु ही है। और क्रमिक निष्पादन उपलब्धि बिंदु, यहाँ आप देख सकते हैं उपलब्धि बिंदु में ये हर एक निष्पादन मानक में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, इस तरह से ये 5 ऑप्शन हर निष्पादन मानक में दिया हुआ है। 5 ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। मैं पहला दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आप पहला वाला निष्पादन मानक देख सकते हैं, निष्पादन संकेतक इसके ये है। और उपलब्धि बिंदु आपको 1, 2, 3, 4 और इसके बाद आपको दिया है ये लास्ट दोस्तों 5 उपलब्धि बिंदु है। और इसमें जो जैसे आप इसमें टिक मार करते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको प्राप्तांक यहाँ पर मिलते जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्राप्तांक मिलेगा। और इस निष्पादन मानक में कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो आपको यहाँ पर जो टिक करने का ऑप्शन दिया है यहाँ पर टिक कर लेंगे दोस्तों। बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वो टिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, किस तरह से करना है इसको हम आगे बता रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्रम से चलना है। तो क्रम पहला है, क्रम पहला में दिया है बॉक्स, जो उस पर टिक करना है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो टिक हो जाएगा और ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसको शिक्षक स्व आकलन के लिए टिक करने के बाद हम निष्पादन मानक को पढ़ के बताते हैं। PS1, जिसमें सीखने के अनुभवों की रूपरेखा, रूपरेखा। तो उसमें निष्पादन संकेतक है, योजना बनाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना। ये उसके संकेतक हैं कि आप उस संकेत को रख पाते हैं या उसको रखते हैं, उसका उपयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। यह संकेतक का उपयोग आप अपने बच्चों में, उस क्लास के उस सब्जेक्ट वाइज उस बच्चों में उसका उपयोग आप करते हैं कि नहीं, इसी को आगे उपलब्धि बिंदुओं में आपको टिक करते हुए जाना है। तो उपलब्धि बिंदु में हम पहला देखते हैं, 0 दिया है, ए 0 करके दिया है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। जैसे आपको इस निष्पादन संकेतक से संबंधित कुछ भी ज्ञान नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 0 अंक प्राप्त होता है, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। तो उसके लिए आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। और अगले जो A1, A2 यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है, A1, A2, A3, A4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करना चाहेंगे तो उस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही टिक कर चुके हैं कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। तो आपको अगला बिंदु में आपको टिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इसका ज्ञान ही नहीं है। तो उसके लिए आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। तो आपको इसका ज्ञान है और तो इसको क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूर्व ज्ञान और विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभवों का आप उपयोग करते हैं तो पहले वाले ऑप्शन में जो A0 दिया है उस पर क्लिक नहीं करेंगे। आप अपने को आकलन करेंगे कि आप किस तरह से बच्चों पर ये निष्पादक संकेतक जो है उसको आप बच्चों पर कैसे रखते हैं या कैसे उपयोग करते हैं, उसको ध्यान देते हुए अपने स्व आकलन को करना है। अपने अंदर के अपने आप को आंकना है, अपने आप का आकलन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। A1 दिया है, मुझे जानकारी है कि पाठ योजना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान आवश्यक है।
मुझे जानकारी है कि पाठ्य योजना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान आवश्यक है। तो आप अपना आकलन करके देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये पूर्व ज्ञान आप कर पाते हैं, तो इस पर टिक करेंगे दोस्तों। फिर सेकेंड वाला ऑप्शन है, मैं पाठ्य योजना बनाने के पूर्व विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को जांच लेता हूं। ये भी आप अपने आकलन में आप कर पाते होंगे, तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 2 टिक कर चुके हैं, इसलिए हमें 2 अंक प्राप्त हुए हैं। अगला ऑप्शन चलेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को विश्लेषित कर उनका कक्षा शिक्षण में उचित उपयोग करता या करती हूँ। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को विश्लेषित कर उनका कक्षा शिक्षण में उचित उपयोग करता हूँ या करती हूँ। तो ये भी आप कर पाते हैं, तो इस पर भी आप क्लिक करेंगे। अगर ये आप नहीं कर पाते तो इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे, और अगर कर पाते हैं, अपने आप का आकलन करना है और सही में ये कर पाते हैं तो सही भरिए दोस्तों। आपको गलत भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत भरेंगे तो ये आप आपको गलत भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप जिस तरह से आप अपने आप का आकलन करेंगे वैसे ही भरते जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को उपयुक्त स्थान देने हेतु रणनीतियों का उपयोग करता हूं या करती हूं। जैसे यहाँ पर हमने 3 टिक लगा चुके हैं, 3 टिक कर चुके हैं, तो इसमें हमें 3 अंक प्राप्त हुए हैं। और अगला चौथा, ये 5वां ऑप्शन बोल सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कर पाते हैं ये भी, तो आपका 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप ये कर नहीं पाते हैं तो इस पर क्लिक नहीं करना है, तो इसमें आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। और इसके बाद आपको अगला ऑप्शन है, मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर इसमें आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो यहाँ पर जो बॉक्स दिया है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। और आपको इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो इसमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप एक निष्पादन मानक में आप आकलन कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से आप अगला निष्पादन मानक में आपको चलना है सेकेंड नंबर पे। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर भी ये आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे। हर निष्पादन मानक में 5 ऑप्शन आपको दिए होंगे, जिसमें से आपको आप जैसे उपलब्धि आपको प्राप्त है उस संकेतक में, तो उस पर टिक लगाते जाएंगे और उस पर आपको अंक प्राप्त होते जाएगा। जैसे इस पर आप जैसे ही क्लिक करते जाएंगे, आप पहले वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ को 0 अंक प्राप्त होंगे, और अगला 4 ऑप्शन आपका 0 हो जाएगा और उस पर 0 अंक प्राप्त होगा। इसमें आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसमें आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको 40 निष्पादन मानक और निष्पादन संकेतक पे हर उपलब्धि बिंदु 5-5 दिया है, 4 ऐसे ही आपको टिक करते जाना है। और जहाँ पर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है वहाँ पर आपको टिक। इसके लिए आपको पहले से ही इसका अध्ययन कर लेना है दोस्तों कि आपको कौन कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये सर्वर परेशानी आ सकती है और आपका एग्जिट हो सकता है, बैक हो सकता है, एरर हो सकता है। इसके लिए आपको पहले ही अध्ययन कर लेना है आपको किस पे क्लिक करना है, और इस तरह से आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। सेव एज ड्राफ्ट करने पे वो वैसे ही रहेगा, और उसको लास्ट में 40 निष्पादन मानक कंप्लीट होने के बाद आप इस फाइनल सबमिट का ऑप्शन जो दिया है उस पर क्लिक करेंगे और ये आपका सबमिट हो जाएगा सफलतापूर्वक, और आपका शिक्षक स्व आकलन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि नई नई वीडियो आप जरूर पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।